नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग करना और प्रॉफिट करना ये दोनों ही एक अलग बात है। ट्रेडिंग करना एक अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट करना एक अलग बात है, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको किसी न किसी रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। आपको कोई रूल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो। चाहे आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को उठा करके देख लीजिए, जो भी कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है वो अपना किसी न किसी रूल को फॉलो करता है और उसी रूल के हिसाब से वो आगे जाता है। तो आपको भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होना है तो दोस्तों आपको भी किसी न किसी रूल को फॉलो करना होगा। वो कौन सा रूल है जिसको हमको फॉलो करना है और जिससे हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारे साथ काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस उस पर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो देखिए, ट्रेडिंग में हम दो तरह के सेटअप बनाते हैं। हम सेटअप की बात करें तो एक तो हम सेटअप बनाते हैं टाइम के अनुसार, एक हम सेटअप बनाते हैं दोस्तों जो हमारा मार्केट कह रहा है उसके अनुसार। अगर यदि मार्केट उस सेटअप पे आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। एक हम कर लेते हैं फिक्स, भाई इस टाइम पर हमारे को ट्रेड लेना ही लेना है। आप दोनों ही सेटअप में सक्सेस हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी है। अब रूल्स अगर यदि आप फॉलो करते हो तो दोस्तों मार्केट में सक्सेस होना आपका 100% है कि आप मार्केट में सक्सेस होगे ही होगे। तो रूल्स वो क्या है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आइए अब एक बार चलते हैं हम स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपको किस तरह से सेटअप पर काम करना है, टाइम का सेटअप कैसे काम करेगा, और दोस्तों आपका जो मार्केट का सेटअप है वो किस तरह से काम करेगा। दोनों ही सेटअपों को हम जानेंगे और दोनों सेटअप्स में हमको कौन कौन से रूल अप्लाई करने हैं ये भी हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जिन सेटअपों की, तो इन दोनों सेटअपों को हम यहाँ बारीकी से समझेंगे। आपका एक सेटअप होगा दोस्तों टाइम पर और दूसरा सेटअप होगा आपका चार्ट पर। देखिए दोनों ही चार्ट पर होंगे, लेकिन एक सेटअप को हम कहते हैं टाइम बेस्ड सेटअप और दूसरे को कहते हैं हम चार्ट बेस्ड सेटअप। तो चार्ट का सेटअप तो आपको किस तरह से बनाना, देखिए चार्ट का सेटअप बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे या तो आप किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट का सेटअप बनाते हो या कहीं से आप रिवर्सल ट्रेड का सेटअप बनाते हो, तो उसको हम कहते हैं चार्ट बेस्ड सेटअप। अब जैसे मैंने ये सेटअप बना रखा है, मेरा एक चार्ट बेस्ड सेटअप पर दोस्तों मैं ज्यादातर चार्ट बेस्ड सेटअप पर ही काम करता हूँ, टाइम बेस्ड सेटअप पर मैं काम नहीं करता। अब देखिए चार्ट बेस्ड पर जैसे मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पर सी लूंगा, और दोस्तों नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पर मैं पी लूंगा। लेकिन आप दोनों ही सेटअपों में प्रॉफिटेबल रह सकते हो, और दोनों ही सेटअपों को अगर यदि आप यूज करते हो कम से कम 1 महीने के लिए, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से मार्केट में अब तक लॉस कर रहे थे, जो अब आपने करना बंद कर दिया है। तो अब दोस्तों पहले हम एक बार बात करते हैं टाइम बेस्ड सेटअप की। टाइम बेस्ड सेटअप क्या होता है। जैसे चार्ट बेस्ड सेटअप आपने जान लिया कि चार्ट बेस्ड सेटअप एक चार्ट पर बनता है, दूसरा सेटअप बनता है आपका टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड सेटअप का मतलब है कि आप किसी भी एक टाइम को फिक्स कर लेते हो। दोस्तों वो टाइम फिक्स करना है आपको 9:15 से लेकर के 10 बजे तक। आपको 10 AM तक वो टाइम फिक्स करना है। किसी भी एक टाइम को उठा लीजिए 5 मिनट के कैंडल के को, चाहे आप 9:20 का उठाइए, चाहे दोस्तों आप 9:25 का उठाइए, चाहे 9:30 का उठाइए, कोई सा भी आप एक टाइम उठा लीजिए और उस कैंडल को फिक्स कर लीजिए कि आप इसमें ऊपर ब्रेक होगा तो सी लेंगे, नीचे ब्रेक होगा तो आप पी लेंगे। लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो को अलग तरह से लेके चलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, और उस रिस्क रिवार्ड रेशियो को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बहुत से लोग बताते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको 1:2 का रखना है, 1:2 का रखना है। दोस्तों मेरा भी कहना यही है कि आपको रिस्क रिवार्ड 1:2 का रखना है, लेकिन 1:2 का किस तरह से आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है। कई दोस्त कहते हैं जैसे मान जाए आपको एक दिन यहाँ पर कोई आपका प्रीमियम का चार्ट चल रहा है, यहाँ पर आपका चल रहा है इंडेक्स का चार्ट, इंडेक्स चल रहा है सपोज दैट आपका 50 के ऊपर आपका इंडेक्स चल रहा है। आपको यहाँ से मिला कि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो आपको सी लेना है,
लेकिन यहाँ आपका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना वो टोटली और टोटली आपका प्रीमियम के चार्ट पर 10 पॉइंट का बन गया। मान जाए आपने दोस्तों यहाँ पर 310 पर इसको बाई किया, 300 का आपका इसमें एसएल हो गया। अब आपका 300 का एसएल होगा तो 1:2 के लिए आपको क्या चाहिए, बस ओनली 330 तक ही आपका जाना चाहिए। जैसे ही मार्केट आपका 330 पर गया, आपको 1:2 मिल गया, तो आपको 20 पॉइंट मार्केट में मिल गई बैंक निफ्टी के अंदर। सेम अगले दिन ऐसी कोई कंडीशन बनती है, वही 50,000 पर ब्रेक होता है, लेकिन अगले दिन आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है कहां पर, थोड़ा नीचे जाके बन रहा है, और आपका सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट डेट आप सोचिए कि 270 पर या 280 पर, 270 पर आपका सपोर्ट बन जाता है। अब आपका ये सोचिए कि अब आपका जो रिस्क है वो कितना पॉइंट का हो गया। अब आपका रिस्क यहां पर दोस्तों 40 पॉइंट का हो चुका है। जब आपका रिस्क 40 पॉइंट का हो चुका है तो रिवार्ड आपको कितना पॉइंट का चाहिए, कम से कम 80 पॉइंट का चाहिए। क्या पॉसिबल है कि आप 80 पॉइंट का रिवार्ड पकड़ पाओगे? हो सकता है पकड़ भी पाओ और नहीं भी हो कि नहीं पकड़ पाओ। सपोर्ट दैट अगर यदि आपको 80 पॉइंट का रिवार्ड नहीं मिला और आपका 40 पॉइंट का रिस्क चले गया, रिस्क रिवार्ड रेशो तो आपका ठीक था, 1:2 का था यहां भी, लेकिन आपका क्या हुआ, 40 पॉइंट का लॉस चले गया। आपने नेक्स्ट दिन कितने पॉइंट कमाए थे, 20 पॉइंट लिए थे, आज कितने चले गए आपके, 40 पॉइंट चले गए। तो क्या ये रिस्क रिवार्ड रेशियो या काम करेगा? थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, एक दिन आप 40 पॉइंट का लॉस ले रहे हो, एक दिन आप 10 पॉइंट का लॉस ले रहे हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:2 है, ठीक है, 1:2 आपका काम कर रहा है, अभी भी आप 1:2 पे ही काम करो। लेकिन दोस्तों मैं इस रिवार्ड रेशियो को बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं मानता। मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो अपना फिक्स लेके चलता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर आपका 25 पॉइंट का लॉस और 50 पॉइंट का प्रॉफिट, रिस्क रिवार्ड रेशियो वही 1:2 का है, तो आपका लॉस होगा 25 पॉइंट का, प्रॉफिट होगा आपका 50 पॉइंट का। ये आपको लेकर के चलना है, तभी जाके आपको मार्केट में सक्सेस मिलती है। अब आप देखिए, इस रिस्क रिवार्ड रेशियो को आप लेके चलते हो तो आप अपना टोटली महीने का एवरेज भी निकाल सकते हो। मान लीजिए आपका 22 डेज आपकी ट्रेडिंग हुई, 22 डेज में से मैं कहता हूं दोस्तों आप सिर्फ 10 डेज पॉजिटिव रह गए। 10 डेज आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिला, कितने पॉइंट का, 50 पॉइंट का। आपने 10 डेज 50 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, 12 डेज आपने क्या किया, 25 पॉइंट का लॉस किया। क्या होगा अब आपके सामने, अब आप सोचिए क्या हो सकता है। अब आपको दोस्तों यहां पर देखिए 300 पॉइंट का आपका लॉस हुआ, लेकिन आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, 500 पॉइंट का यहां पर आपको प्रॉफिट हुआ। कब, जबकि लॉस आपका ज्यादा है, प्रॉफिट आपका कम डेज हो रहा है। जब भी आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, आपको कितना पॉइंट मिले, 200 पॉइंट आपको फिर भी पॉजिटिव मिले। तो दोस्तों इस तरह का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है। अब हम एक टाइम बेस्ड सेटअप की बात करते हैं। टाइम बेस्ड सेटअप आपको किस तरह से बनाना है, क्या उसके लिए कोई टाइम फिक्स है? दोस्तों उसके लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। अब आज देखिए, जैसे हमारे लाइव क्लास में मैंने एक से पूछा था कि भाई आप अपना टाइम बताइए, सेटअप मैं बना के दूंगा। तो उन्होंने मुझे टाइम बताया, बोल जी आप देखिए 9:20 9:15 का सेटअप सब दुनिया जानती है भाई, पहली कैंडल ब्रेकआउट हो तब ट्रेड ले लो। लेकिन उसने मुझे सेटअप बताया, बोल जी मेरा टाइम है 9:30 का, 9:30 का टाइम है, और इसमें दोनों साइड का ट्रेड लेना है, अप का भी डाउन का भी। मैंने उनसे कहा था आप एक साइड डिसाइड कीजिए आपको किस साइड ट्रेड लेना है, तो उन्होंने बताया बोल जी मुझे दोनों साइड के ही ट्रेड लेने हैं, अप में भी डाउन में भी। तो अप में और डाउन का मतलब हम यहां से निकाल के चलते हैं। अगर यदि आपकी 9:30 की कैंडल अप साइड में ब्रेक होती है तो आपको सी लेना है, और डाउन साइड में ब्रेक होती है तो आपको पी लेना है। हम यहां पर सोच के चलेंगे किस तरह से, पहले अप साइड में होती है तो आपको सी ले लेना, फिर ट्रेड नहीं करना है। पहले डाउन साइड में होती है तो आपको पी ले लेना, फिर ट्रेड नहीं करना है, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बस इतना आपको मान के चलना है। 1:2 का रेशो आप इंडेक्स में लेके चलिए 50 और 100 का। 50 और 100 का मतलब अगर यदि 50 पॉइंट आपके विपरीत चले जाते हैं तो आपका ऐसे लिट हो जाएगा, और 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट आपके साइड में जाते हैं तो दोस्तों आपका प्रॉफिट हिट हो जाएगा। अगर यदि बैंक निफ्टी 50 पॉइंट मूव करता है तो आपको 25 पॉइंट का ऐसे हिट होगा, और दोस्तों 100 पॉइंट मूव करता है तो हो सकता है आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अब यहां से हम एक बार इसकी छटनी करना स्टार्ट करते हैं और 9:30 की कैंडल को लेकर चलते हैं कि आपको किस तरह से मार्केट में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले आज 23 अगस्त की। 23 अगस्त पर देखिए आपका 9:30 का कैंडल हम लेके चलते हैं। तो आपका 9:30 का कैंडल कहां बन रहा है, ये यहां पर आपका कैंडल बन रहा है 9:30 का, ये वाला। और दोस्तों ये वाला कैंडल का आपका थोड़ा सा मैं चार्ट को हल्का सा बड़ा करूंगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। 9:30 का कैंडल आपका कहां बना, देखिए 9:30 का कैंडल आपका बना है इस जगह पर, ये यहां पर आपका 9:30 का कैंडल बना है, ये वाला कैंडल। इसका लो क्या है, इसका लो है दोस्तों आपका
938 का, और जो आगे चल के मार्केट ने लो लगाया वो लगाया 558 का। तो आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, मतलब 538 तो 838 तो कम से कम जाना चाहिए था। तो दोस्तों आपको क्या हुआ, अब यहां हम लिख लेते हैं एक साइड में लॉस और एक साइड में लिख लेते हैं प्रॉफिट। आपका 1 डे लॉस हो गया। अब बात करेंगे अगले दिन की, हम 22 तारीख की बात कर लेते हैं। 22 तारीख में देखिए आपको 930 की कैंडल ढूंढनी है, और 930 की कैंडल ढूंढने के बाद में आपको कहां पर मिलेगी 930 की कैंडल, ये वाली कैंडल मिलती है। 930 की कैंडल का हाई क्या था, ऊपर की साइड ब्रेक हुई है। 930 की कैंडल का हाई है 936, और दोस्तों यहां पर हम ऊपर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1016। तो यहां पर भी आपका लॉस हिट हुआ है। तो आपके लॉस के डे कितने हो गए, और एक 1 और एड इसमें कर देते, तो लॉस के डे हो गए आपके 2। अभी तक आपके 2 डेज लॉस के चल रहे हैं। यहां बंद कर दीजिए, इस तरह से करते चलिए, आप इसको इस तरह से लिख के चलिए, लॉस और प्रॉफिट। लॉस के आपके कितने हो गए 1, और दूसरा डेज में आपका लॉस में हो गया। प्रॉफिट में अभी तक आपके पास में कोई डेज नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उससे नेक्स्ट की 21 की बात करते हैं। तो 21 में हम देखें तो आपको यहां पर 21 में दिखाई देगा 945, ये है आपका 940, ये आपका 930। 930 पर नहीं, ये है आपका 930। 930 पर बात करें तो 930 पर देखिए आपकी लो लग रहा है कितना, आपका लो लगा हुआ है 930 का 469 का। लेकिन दोस्तों इस कैंडल को किसी भी कैंडल ऊपर साइड ब्रेक नहीं किया, नीचे साइड ब्रेक किया, तो क्या आपको इसमें टारगेट मिला 469, 421। इसमें भी आपको लॉस हिट हो गया। डे नंबर 3 आपका लॉस रहा। यहां देखिए डे नंबर 3 भी आपका लॉस में रह रहा है, लेकिन चल कितना रहा है 25 पॉइंट का लॉस चल रहा है बस सिर्फ हमारा। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहां से अगले डेज की। तो 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में आप देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिखेगा 930 की ये कैंडल दिखेगी। 930 की कैंडल जैसे ये ब्रेक होती है अपसाइड में, आपको देखिए 4 से 5 गुने का आपको इसमें टारगेट मिलता है। लेकिन हम क्या लेके चलेंगे, सिर्फ ओनली 1:2 लेके चल रहे, तो आपको 100 पॉइंट आसानी से इसमें 50 पॉइंट आसानी से इसमें आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो 1 डेज हमारा प्रॉफिट का आ गया है। 4 डेज हो चुके हैं दोस्तों, हम 20 डेज टोटल इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते तब दोस्तों अब आता है हमारा यहां पर 19 तारीख का। 19 तारीख के हम थर्ड कैंडल को देखते हैं। तो यहां पर है ये 930 की कैंडल है। 930 की कैंडल का हाई किसी ने ब्रेक नहीं किया। लो को देखे तो लो जब ब्रेक किया, तो लो ब्रेक करने के बाद में लो ब्रेक किया दोस्तों 564 पर। हम यहां पर लो देखेंगे तो कितने का मिल रहा है आपको, फिर आगे चल के 362 का। तो यहां पर भी आपको लगभग 3 गुना या 4 गुना आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर एक डेज और आपका प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो नंबर डे 2 भी आपका प्रॉफिट में ऐड हुआ। यहां से और आगे चलते हैं। तो अब और आगे देखिए दोस्तों, आपको इस सेटअप को मैं चेक करके बता रहा हूं, पूरा आपके सामने है सब कुछ। यहां देखिए 925, ये है 930। 16 तारीख का 930 है दोस्तों। 16 तारीख को आप देखोगे तो 150,173 का लो लगाया। उसके बाद में इसकी हाई ब्रेक नहीं हुआ इस कैंडल का, आप देख लीजिए कहीं पर भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट इसमें मिला। 831 लगभग 400 पॉइंट का प्रॉफिट आपको इसमें मिला। तो यहां पर भी आपका डेज क्या रहा, डे नंबर 3 भी आपका इसमें अब प्रॉफिट में हो गया। अब आप बरोबर में आ गए दोस्तों, लॉस और प्रॉफिट के डे दोनों आपके बराबर में हो चुके हैं। यहां से और आगे चलते दोस्तों, अब आप देखिए 14 तारीख का, क्योंकि 15 को 15 अगस्त था, 14 तारीख का यहां हम चलते हैं। तो 930 की कैंडल डाउन साइड में ब्रेक नहीं होती है। हाई लगाया इसने कितने का 780 का। अब इसका हाई, अगला हम हाई देखते दोस्तों 883, 884। तो आपको यहां पर लगभग 103 पॉइंट की मूव देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको आपका प्रॉफिट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो डे नंबर 4 यहां पर भी आपको आपका प्रॉफिट मिला 1:2 के हिसाब से। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम 14 तारीख के बाद में। आगे कौन सा डे आता है आपका 13 तारीख। अब 13 तारीख में आप देखिए दोस्तों 13 अगस्त को आपको देखना है 930 की ये कैंडल है। 930 की कैंडल ये वाली है। ये 930 की कैंडल आपकी डाउन साइड में ब्रेक हुई है। डाउन साइड में ब्रेक होने के बाद में आपको इसने टारगेट नहीं दिया है। तो इसमें भी आपका एसएल, बाद में मार्केट डाउन गया है लेकिन उस टाइम पर आपको टारगेट नहीं दिया था। इसमें आपका एसएल हिट आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो डे नंबर 4 भी अब आपका लॉस में हो चुका है। 8 दिन तक आप प्रॉफिट और लॉस दोनों आपके बरोबर है। लेकिन दोस्तों आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है, तो आप फिर यहां से प्रॉफिट में अभी भी आप प्रॉफिट में दिखाई दोगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं 12 तारीख की। तो 12 तारीख के दिन आइए आप देखिए 930 की कैंडल आपकी कहां बन रही है, ये वाली बन रही है। 930 का लो है कितने का 284 का। यहां पर लो हम देखें तो दोस्तों कितने का निकल रहा है 146 का। तो यहां पर आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लगभग 150 पॉइंट मार्केट आपका नीचे गया। तो डे नंबर 5 आपका प्रॉफिट का हो चुका है। प्रॉफिट में 5 डेज आप आ चुके हो। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की। तो और आगे अपन चलेंगे दोस्तों 9 तारीख को देखिए। 9 तारीख को आपकी 930 की कैंडल ये बनती है। 930 की कैंडल का हाई है दोस्तों आपका 594। इधर हम यहां पर हाई की बात करें दोस्तों, यहां पर है 707। तो यहां पर भी लगभग आपको 120 पॉइंट का मूव मिला। तो आपको डे नंबर 6 भी आपका पॉजिटिव में हो चुका है। डे नंबर 6 आपका पॉजिटिव में होगा। 10 दिन के अंदर आप 6 दिन पॉजिटिव में हो। अब दोस्तों 10 दिन और बच गए आपके, उनको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहां पर आपको क्या मिल रहा है। अब 8 तारीख की बात करें दोस्तों, देखिए 8 तारीख में आपका 930 की कैंडल कौन सी, ये वाली कैंडल आपकी 930 की है। 930 की कैंडल इसको देखें तो दोस्तों 50,059 का लो लगाया है। हाई की बात करें तो हाई इसका ब्रेक हो गया था। तो यहां पर आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा। बाकी आपको एक टाइम प्रॉफिट मिल गया था अगर डाउन साइड में जाते तो, लेकिन आपका हाई यहां ब्रेक किया इसका 930 का, तो इसमें आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा। तो डे नंबर 5 आपका लॉस का हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं यहां से आगे, और आगे चलते दोस्तों यहां से आगे हम चलेंगे तो देखिए आपको दिखाई देगा
7 तारीख को 9:30 की कैंडल आप देखिए दोस्तों, ये 9:30 की कैंडल ब्रेक होती है। अब ब्रेक डाउन साइड में ब्रेक होने के बाद में आपको कहां तक आती हुई दिखाई देगी, 780 में बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो डे नंबर 7 आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया। डे नंबर 7 आपका प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों यहां से और आगे चलते तो और आगे भी आप देखिएगा, यहां से जब आगे चलेंगे तो आप देखिए 6 तारीख को आपकी 9:30 की कैंडल है, ये वाली कैंडल है आपकी 9:30 के कैंडल का लो लगाइए आप, फिर यहां से यहां तक देख लीजिए, आपको लगभग 6-7 गुना आपको प्रॉफिट मिला होगा। तो डे नंबर 8 भी आपका क्या हो गया दोस्तों, यहां पर प्रॉफिट में आपका डे नंबर 8 हो गया। अभी लॉस में कितना चल रहा है, डे नंबर 5 चल रहा है। देखिए मैं ये नहीं करेंगे, आप 9:30 का ही टाइम लीजिए, आप कोई भी टाइम किसी भी कैंडल के हिसाब से आपका लेके चलिए, आप हमेशा इसमें 1:2 के रेशियो में प्रॉफिट में ही रहोगे। अब दोस्तों यहां से आगे और चलते हैं, तो यहां से आगे देखिए आपको दिखाई देगा क्या, ये वाला हमारा आ जाता है 5 तारीख का। 5 तारीख में 9:30 की कैंडल कौन सी आपकी, ये वाली कैंडल है। क्या इसका हाई मार्क ब्रेक हुआ है, हाई किसी ने भी ब्रेक नहीं किया। जब ब्रेक किया सीधा इसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद में आप देखिए आपको 356 से लेकर के यहां तक आप देखिए दोस्तों 731 तक, लगभग 800 पॉइंट का मूव यहां पर देखने को आपको मिला है। तो यहां पर भी डे नंबर 9 आपका क्या रहा, प्रॉफिट में हो गया। डे नंबर 9 भी आपका प्रॉफिट में हो चुका है। अब यहां से और आगे हम चलते हैं दोस्तों, अभी आ जाता है आपका, अभी हम देख रहे थे 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त के बाद में आ जाता है आपका 9:30 की कैंडल कौन सी बनेगी, ये वाली कैंडल आपकी 9:30 की बनेगी दोस्तों। इसमें क्या आपका हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ। इसका लो ब्रेक होने के बाद में 285 यहाँ लो कितने का लगाया दोस्तों, ये देखते हैं हम पहले, क्या 100 पॉइंट से ऊपर लो लग रहा है आपका 187, 285 187 यहां पर आपका एसएल हिट हुआ है। तो डे नंबर 6 आप क्या रह गए दोस्तों, डे नंबर 6 आप लॉस में रह गए। अब यहां से और आगे चलते थे, यहां से और आगे चलेंगे, देखिए दोस्तों आपको यहां पर दिखाई देगा क्या, ये आपकी 9:30 की कैंडल बन रही है। 9:30 की कैंडल, इसको हम ब्रेक करेंगे। देखिए मैं डे बाई डे चल रहा हूं, ये आपका 1 अगस्त की है, तो यहां पर डे बाई डे चल रहा हूं दोस्तों। यहां पर लो लगा है आपका 803 का, 803 से आगे लो लग के देख लीजिए 649 का, यहां भी लगभग आपको 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो डे नंबर 10 आपका क्या रहा, पॉजिटिव में रहा है। डे नंबर 10 आपका पॉजिटिव में रहा है। यहां से आगे हम और चलते हैं। अब यहां से आगे हम और चलेंगे दोस्तों, आपको देखिए यहां पर कौन सी ये कैंडल 9:30 की हम कैंडल देखते हैं, ये 9:25, ये 9:30 की कैंडल है। 9:30 की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, 9:30 की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। हाई है दोस्तों इसका 550 है। यहां पर हम हाई देख लेते हैं, यहां पर हाई 650 से ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा 660 पर। तो डे नंबर 11 भी दोस्तों आपका क्या रहा, प्रॉफिट में रहा है। डे नंबर 11 आपका क्या रहा है, प्रॉफिट में रहा है। अब दोस्तों डे नंबर हम 12 की तरफ मतलब आगे की तरफ चलते हैं, डे नंबर आगे की तरफ चलेंगे, तो यहां पर आप देखिए आपका 9:30 का कौन सा कैंडल बन रहा है, 9:30 का आपका कैंडल बन रहा है ये वाला। 9:30 की ये वाली कैंडल आपकी अपसाइड में ब्रेक हुई है। आपके 9:30 का हाई लग रहा है दोस्तों कितने का, 453 का। 453 से ऊपर चलेंगे तो आपका हाई कितने का लग रहा है दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे एक बार, यहां लग रहा है आपका 601 का, लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर तरफ देखने को मिला है। तो यहां पर भी आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट देखने को मिला है। प्रॉफिट में आपका डे नंबर 12 हो चुका है। डे नंबर 12 आपका प्रॉफिट हो चुका है। यहां से और आगे चलते हैं दोस्तों, यहां से और आगे चलेंगे तो आपको यहां हम देखने की कोशिश करते हैं 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हम देखेंगे दोस्तों, ये है आपका 9:30 की कैंडल। 9:30 की कैंडल जैसे ही आपकी ब्रेक होती है, तो ये ब्रेक होने के बाद में कितने पर ब्रेक होती है दोस्तों, ये होती है देखिए आपकी 834 पर, और यहां तक हम आते हैं तो 954, यहां तक भी आपका टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद में देखिए इसने एसएल हिट नहीं किया, फिर आप देखिए आपको कितना बड़ा टारगेट यहां पर मिल रहा है देखने को, 343 का तक आपकी जारी। तो दोस्तों यहां पर भी डे नंबर 13 भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव में आपका डे नंबर 13 भी हो चुका है। अब यहां से आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे 2 दिन का और हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम 18 डेज चेक कर चुके हैं। तो यहां से हम आगे चलेंगे तो देखिए यहां पर आपकी 9:30 की कैंडल कौन सी बन रही है, 26 जुलाई के बाद में दोस्तों आपका ये वाली कैंडल 9:35 की, ये वाली कैंडल आपकी 9:30 की है। 9:30 की कैंडल का आपका हाई लग रहा है कितने का, आपका हाई लग रहा है 662 का, लेकिन इधर हाई कितने का लगा दोस्तों, यहाँ पर ये लगा है 844 का। 662 से यहाँ पर ये सॉरी 764 का हाई लगा, इधर लगा कितने का 840 का। तो यहाँ पर आपको डे नंबर 7 में आपको लॉस दिखाई देगा। डे नंबर 7 में क्या हो रहा है दोस्तों, आप लॉस में चले गए हो। अब लास्ट डे हमारा बच गया, लास्ट डे को हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। ये वाला लास्ट डे है दोस्तों आपकी 9:30 की कैंडल, आप देखिएगा 9:30 की कैंडल आपकी ये बन रही है। 9:30 की कैंडल पर भी आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डे नंबर 8 आपका क्या है, लॉस में है। डे नंबर 8 क्या रहा दोस्तों, आपका लॉस में रहा। अब यहां से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इतने डेज 20 डेज में से क्या हुआ है, 8 डेज आपको लॉस हुआ है, और 21 डेज में से, एक महीने के डेज में से 21 डेज में से आपको 8 डेज लॉस हुआ है, और दोस्तों 13 डेज आपको प्रॉफिट हुआ है। अब आप यहां सोचिए, देखिए लॉस हो रहा है कितना आपका, लॉस और प्रॉफिट, लॉस हो रहा है आपका कितना 80 डेज, कितने पॉइंट का 25 पॉइंट का, और प्रॉफिट हो रहा है कितना 13 डेज, कितने पॉइंट का 50 पॉइंट का। अब आप यहां पर देखिए 200 पॉइंट आपका लॉस हो गया, 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो दोस्तों कितने को 650 पॉइंट आपका प्रॉफिट हुआ। कितने पॉइंट प्रॉफिट में रहे महीने के एंड में आप, 450 पॉइंट आप प्रॉफिट में रहे। दोस्तों इसको कहते हैं हम टाइम बेस्ड सेटअप।
जो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग से, आपको कोई भी टाइम लगता हो 9:15 से लेकर के और दोस्तों 10 बजे तक, आप कोई भी टाइम इसमें चूज कर सकते हो। किसी भी टाइम पर आप बैक टेस्ट कीजिए, 1 महीने का बैक टेस्ट कीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। जबकि लगभग 5-6 दिन से लगातार मार्केट आपका साइडवेज चल रहा है, फिर भी आपको इस तरह का ये सेटअप देखने को मिल रहा है मोमेंटम मार्केट में। इसमें यदि आपको कुछ सुधार करना है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको क्या करना है, मार्केट को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जिस ट्रेंड में भी मार्केट आपका चल रहा है, देखिए जिस ट्रेंड में भी मार्केट आपका चल रहा है उसी ट्रेंड में आप ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए और भी ज्यादा सफल होंगे। सपोज दैट मार्केट आपका अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जाने का मतलब दोस्तों मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उस टाइम पे अपसाइड का ही ट्रेड लेना है। जो भी आप टाइम डिसाइड करते हो वो ब्रेक होने पर आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है। यदि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको ब्रेक होने पर सिर्फ डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है, अप ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना है। जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है उसको आप और भी सेटिस्फाइड कर सकते हो दोस्तों। आपको 75% आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी। टाइम सेटअप पर भी आपकी 75% एक्यूरेसी निकल के आ सकती है। मेरा कहने का मतलब है आप 4 ट्रेड में से 1 ट्रेड में फेल होगे और 3 ट्रेड में आप सक्सेस होगे। दोस्तों 25 पॉइंट आप लॉस में रहोगे तो आप 75 पॉइंट प्रॉफिट में रहोगे। तो इस तरह का सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी टाइम चूज करके देख लीजिए, टाइम को एक बार बैक जाइए, आपको मार्केट काम करता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को चेंज कीजिए, आपको सब कुछ मार्केट में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।